बजट एक इंक्रीमेंटल बजट नहीं है। 10% बढ़ाकर अनुमानों को आंकड़ों में सजाकर प्रस्तुत कर देने का नाम बजट नहीं होता अध्यक्ष महोदय। यह बजट छत्तीसगढ़ की ग्रोथ स्टोरी के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक है। आस्था के एक अर्थ है एस्पिरेशनल, एस स्ट्रेटेजिक, टी ट्रांसफॉर्मेशनल, एच ऑनेस्ट, ए एक्शन। अध्यक्ष महोदय, यह बजट छत्तीसगढ़ की ग्रोथ स्टोरी के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक है। यह बजट एस्पिरेशनल है, यह बजट स्ट्रेटेजिक है, यह बजट ट्रांसफॉर्मेशनल है और यह बजट हमारे ऑनेस्ट एक्शन की एक रूपरेखा है। बजट का फोकस बजट बनाते समय केवल यह नहीं था कि कैसे पैसों को विभागों के बीच एक चलते ट्रेन को देखते हुए आपस में बांट दिया जाए, बल्कि हमारा प्रयास यह रहा कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ में ग्रोथ की सर्वाधिक संभावना है और कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन संभावनाओं को बजट के माध्यम से बल दिया जा सकता है। उस बात को फोकस करते हुए, केंद्रित करते हुए हमने बजट तैयार किया। अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट में मैंने ज्ञान का जिक्र किया था। ज्ञान को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो गति को हमें अपनाना ही पड़ेगा। ज्ञान तथा गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी का कल्याण करना है। पूरे समाज के अंत्योदय का कल्याण करते हुए समावेशी विकास को सुनिश्चित करना है तो आर्थिक विकास उसके लिए जरूरी है और उस आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए गति अनिवार्य है। गति को मैंने एक्सप्लेन किया। गति का जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सेलरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और आई का अर्थ है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अध्यक्ष महोदय, अंधकार कितना भी घना हो, उजाले की उम्मीद और तलाश पर ही मानव जाति की सार्थकता है। यह बजट केवल कल के लिए, यह बजट बेहतर कल के लिए एक प्रयास है, भावी विकास के लिए एक कोशिश है, विकास के बसंत के लिए एक उद्यम है। अध्यक्ष महोदय, कवि ने शब्दों में कहा है, अंधेरों से आंख मिलाने, अंधेरों से आंख मिलाने चला आया है जुगनुओं का कारवां, हम ढूंढ ही लेंगे अपने हिस्से की रोशनी। अंधेरों से आंख मिलाने चला आया है जुगनुओं का कारवां, हम ढूंढ ही लेंगे अपने हिस्से की रोशनी। मसालें जलेंगी भी, राहें दिखेंगी भी। कुशासन की आंच से ठूंठ नहीं होगा किसी का भी भविष्य, कुशासन की आंच से ठूंठ नहीं होगा किसी का भी भविष्य। जड़ें सोख ही लेंगी अपने हिस्से का पानी। विकास का बसंत आएगा, पूरे स्वभाव के साथ आएगा। कोपलें फिर से फूटेंगी, कोयले फिर से कूकेंगी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वर्ष 2025-26 का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदान की मांगे इस सम्माननीय सदन के समक्ष आपके माध्यम से प्रस्तुत करता हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं आय व्यय पर सामान्य चर्चा के लिए दिनांक 4 एवं 5 मार्च 2025 की तिथियां निर्धारित करता हूं। आय व्यय में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव की सूचना मंगलवार दिनांक 4 मार्च 2025 को मध्याह्न 12 बजे तक दी जा सकती है। कटौती प्रस्ताव के प्रपत्र सूचना कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 4 मार्च 2025 11 बजे तक के लिए। तो ज्ञान के बाद गति, छत्तीसगढ़ का बजट 2025-26 के लिए जो प्रस्तावित किया गया, राज्य की आय और व्यय, इसका लेखा जोखा नहीं बल्कि प्रगति के लिए किन मापदंडों को सरकार अपना रही है, इसका पूरा ब्यौरा दिया। अब तक का सबसे लंबा छत्तीसगढ़ में बजट भाषण पेश किया वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने। उन्होंने शुरुआत की कि सरकार की मंशा बेहतर है और इस बेहतर मंशा के साथ में उन्होंने जिस बजट को लेकर आए हैं, सबसे बड़ा हैंड राइटिंग, अपनी खुद की स्वयं की हैंड राइटिंग में उन्होंने पहली बार किसी वित्त मंत्री ने बजट लिखा और इसे पेश किया। पूरा बड़ा पैनल है, इसके बहुत से बिंदु हैं। सबसे बड़ा जो ऐलान है कि 1 रुपए पेट्रोल प्रदेश में सस्ता होगा। वैट के जो पुराने प्रकरण हैं उसमें छूट दी जाएगी और इस छूट का लाभ ये होगा कि कई सारे पुराने प्रकरण जो हैं उनसे मुक्ति आपको मिल जाएगी और 25,000 से कम के वाले जितने भी लोग बाग वैट के जो पुराने कर थे उनको माफ किया जाएगा। ऐसे कई सारे ऐलान हैं हर वर्ग को फील गुड देने वाले। कर्मचारी वर्ग की मांग, इस पर भी ध्यान दिया गया है। ग्रोथ को लेकर, शिक्षा को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, शहरी विकास को लेकर, जहां भी हमने प्री बजट डिस्कशन किया था उसके कई बिंदु इसमें शामिल है।